आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डोनियर इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने महज 2 महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है और दोस्तों टाइम वाइज के अंदर एक रेंज बनाया और उसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों ये स्टॉक का ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, इसके अंदर कुछ लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ रेंज के अंदर। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ और थर्ड यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक करी, जिसके वजह से जो डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हायर हाइज मिला, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया से दोस्तों अगर आप MACD का ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये एक एक्चुअली रीटेस्ट एरिया है। डेली के टाइम फ्रेम में हमें चार्ट पैटर्न मिली है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये एक रीटेस्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का। और वीकली में ये चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मल्टी ईयर की ब्रेकआउट हुई है। ब्रेकआउट होने के बाद वापस वो नेकलाइन पे रिटेस्ट करके आई है और वहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो दोस्तों ये इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बैक सपोर्ट में वीकली टाइम फ्रेम की हायर टाइम फ्रेम की चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आई है। तो यहाँ से जो भागेगा उसके अंदर डबल मोमेंटम रहेगा। पहले तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम की चार्ट पैटर्न मिल रही है और सेकेंडली इसके नीचे वीकली टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट्स की है, होल्डिंग पड़ी है ऑलरेडी। तो और वो भी मैं आप लोगों को क्विकली वीकली टाइम फ्रेम में जाकर बता दूँ दोस्तों अगर आप यहाँ पर विटनेस करोगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, दोस्तों आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को चार्ट यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। और ब्रेकआउट तो हुआ ही हुआ है और वो यहाँ पर रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट के बाद यहाँ पर उसने बाउंस मारा है और यहाँ पर दोस्तों हमें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पैटर्न मिली है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ मूवमेंट ही नहीं आया। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है उसका एक्चुअल में टारगेट आया ही नहीं है, उसका टारगेट भी पड़ा है और डेली टाइम फ्रेम में पैटर्न बनी है उसका भी टारगेट पड़ा है। तो दोस्तों वो लिहाज से इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। लेकिन दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही पोजीशन लेंगे। हम फिर से डेली में आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एरिया यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनी है वो एक यहाँ पर एक रिटेस्ट लेवल थी, उस पर रिटेस्ट हुआ है और यहाँ पर हमें एक चार्ट पैटर्न मिलती है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और डेली के अंदर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, लेकिन वीकली के अंदर वो एक रिटेस्ट एंट्री है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के साथ अगर आप देखो ना तो इसके ऊपर यहाँ पर एक और क्लोजिंग का वेट करो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास ही उसने क्लोज किया है। तो अगर आप वेट करो एक और कैंडल का क्लोजिंग का तो वेल एंड गुड है फ्रेंड्स। चार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई गुंजाइश मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोस्तों हम फिर भी प्रोटेक्शन लेकर ही चलेंगे। अगर 153 के ऊपर यानी 3 रुपया और ऊपर में यानी 2% और अगर आप
अपसाइड में वेट करो, उसके बाद ही पोजीशन लो तो वेल एंड गुड है। और वो लिहाज से दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 18 से 20% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 18 टू 20% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 185 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने का बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप एक लोअर स्विंग ये पकड़ कर चलो, और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी तुम देखो तो तुमको एटलीस्ट 1:1.5, 1:1, 1:2 या 1:1.5 तो मिनिमम मिलेगा, जो काफ़ी फेवरेबल रहेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो अपसाइड की नेकलाइन है, ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद नेकलाइन का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए हमें मिली है। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई, जो एक्चुअल में एक रिट्रेस एंट्री बनी थी वीकली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेक होंगी, और उसके बाद दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। और किधर भी अगर रेजिस्टेंस फेस किया तो यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।